मंदिर के निर्माण में कितने पिलर हो चुके, कितने पिलर बचे हैं? मंदिर के निर्माण में पानी में तो 16 पिलर हुए। पानी में 16 पिलर के ऊपर बीम डाला गया। अब ऊपर 8 पिलर हो गया। ऊपर 8 पिलर बनने हैं। 8 में ये 7वें की ढलैया चल रही है। इस समय 7वें का काम चल रहा है, एक और बचा हुआ है। और क्या हालचाल है? हाईलाइन रोकी हो? ना है नीचे वाला। उसकी बांधनी था और पिलर की गहराई कितनी है पानी में अंदर? 20 फीट। चढ़ल बा बिहारी फरमा चढ़ल बा ऊपर कालम नीचे कीजिए। टोटल कितने पिलर है सर जी? टोटल ऊपर 8 पिलर है, पानी में 16 पिलर हो जाइए। तो ये स्ट्रक्चर के लिए सेफ है फिर? हाँ हाँ, मोर देन एनफ। पर्याप्त है। पुराने भी 19 पिलर हैं और नए ये 16 पिलर। अब इस मंदिर का पूरा लोड इन 16 पिलर पर आएगा। अच्छा, मतलब पुराने और नए लेकर के स्ट्रक्चर का लोड पूरी तरह से संभाल लेंगे। हाँ, कंप्लीट 35 पिलर हो गए। कंप्लीट 35 पिलर, इट मीन्स मोर देन एनफ। हाँ, पर्याप्त है। पर्याप्त है। 32 फीट का स्ट्रक्चर है, 35 पिलर ठीक है। क्या चाहिए? और क्या हालचाल है? बढ़िया। होली होली कैसे मना रहे हैं? होली में कुछ कुछ बनाएंगे घर पे, जैसे चिप्स बनना शुरू हो गया है। अच्छा। सीमेंटो भिजवा देता। बिहारी सीमेंटवा के उस भिजवा दे। बिहारी के साइकिलिया पे ताला लाइन बंद बा हो। आई चबिया ले ले बा ए मिस्त्री। आई चबिया ले ले बा, चबिया दे बा। ठीक बा। अरे वो मुड़िया बना ले चल आइलू। साइकिलिया खराब हो गई बटे ना। का हो गई? और ये कवरवा खत्म हो गया। हाँ, मुड़िया मंगवा देते हैं। इस मंदिर के निर्माण में कितने लोग सहयोग कर रहे हैं? ये मंदिर अनूठे तरीके से बन रहा है। चंदा संस्कृति नहीं है यहाँ, सहभागिता की संस्कृति जी। अभी आज तक कोई रसीद नहीं छपवाई गई। एक रजिस्टर है, नियमित रूप से 5 घरों पर जाना। हालांकि इधर नोटबंदी के बाद जन सहभागिता का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है, जो 13 तारीख के बाद, होली के बाद शुरू होगा जी। तो सहभागिता संस्कृति के आधार पर लोग सीमेंट देते हैं, बालू देते हैं, छड़ देते हैं, मजदूरी देते हैं। इस आधार पर इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। लोग आके और खुद श्रमदान करते हैं। यहाँ मजदूरों का प्रयोग भी यहाँ कम होता है। श्रमदान के माध्यम से, सहभागिता और श्रमदान ये 2 मूल आधार हैं इस मंदिर निर्माण के। आज से 100 साल पहले भी जब यह मंदिर पहले बना था तो उस समय भी श्रमदान और सहभागिता के ही आधार पर बना था। और आज भी हम लोग उसी परंपरा को लेके आगे बढ़ रहे हैं। एक्सपेक्टेड कितने दिनों में मंदिर का कार्य पूर्ण हो जाएगा? पिछले 10 महीने से मंदिर निर्माण का काम चल रहा है। इन 10 महीनों में बेस लगभग पूरी तौर पे तैयार हो चुका है। 99% जिसको कह सकते हैं, 1% और बाकी है, वो 2-4 दिनों के भीतर तैयार हो जाएगा। मतलब आप ये मान के चल सकते हैं कि इस मंदिर का बेस, चूँकि पानी में बेस तैयार करना था, बहुत दुरूह कार्य था। नए 16 पिलर डालने थे, मशीनें आ नहीं सकती थी, मैनुअल तरीके से ही इस काम को संपादित करना था। वाराणसी के
पाइलिंग स्पेशलिस्ट जो मैनुअल तरीके से पाइलिंग करते हैं, उनसे कांटेक्ट किया गया, उनको ले आया गया और लगभग 6 महीने में उन लोगों ने 16 पिलर तैयार किए। दलदल है सरोवर के बीचों बीच में, 7-8 फीट गहरा दलदल है। तो बाद में पैड बांधना भी बहुत दुरूह और कठिन कार्य, असंभव तो नहीं, क्योंकि अब संभव हो चुका है और हम लोग असंभव किसी चीज़ को मानते भी नहीं हैं। ये जिद्द थी कि हर सूरत में नए पिलर डालने ही डालने हैं, चाहे मशीन आए चाहे मशीन ना आ पाए। तो उस परिस्थिति में यह काम चल रहा है। इंजीनियर अनिल श्रीवास्तव, इंजीनियर सतीश सिंह, ये पूर्वांचल के ख्यातिलब्ध इंजीनियर है, बड़े इंजीनियर हैं। इन सब की देख रेख में इस मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है। अब हम स्ट्रक्चर को लेके ऊपर बढ़ेंगे, डिजाइनिंग का कार्य होगा। स्ट्रक्चर में अब बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना है, क्योंकि पानी से हम लोग निकल चुके हैं लगभग। तो अब ऊपर के हिस्से में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना है। अब जो मेन समय लगना है वो इसकी डिजाइनिंग में लगना है, क्योंकि ये कमल मंदिर होगा। ये सूर्यकुंड धाम मंदिर है सरोवर के बीच का, और कमल का स्ट्रक्चर है इसका ऊपर का जी। कई तलों में होगा। करोड़ों की लागत है इस मंदिर की। अब तक लगभग 15 से 20 लाख रुपए के आसपास खर्च हो चुके हैं यहाँ, अगर पैसे से उसका आकलन किया जाए। हालांकि लोगों ने सीमेंट दिया, लोगों ने बालू दिया, लोगों ने छड़ दिया, लोगों ने मजदूरी दी। इस तरीके से यह काम चल रहा है, तो आकलन कर पाना थोड़ा सा कठिन होता है। मार्च में बैलेंस शीट बनेगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएंगे, उस समय इसका वास्तविक आकलन। लेकिन जहाँ तक हम लोग अनुमान के आधार पर 15 से 20 लाख रुपए के आसपास इसमें खर्च हो चुके हैं इसके आधार में, और बहुत ही मजबूत आधार तैयार हुआ है। अब इस पर इस मंदिर को हम लोग कितनी भी ऊंचाई पर तक ले जा सकते हैं जी। और यह शताब्दियों तक यह मंदिर पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा। मंदिर निर्माण में भूकंप रोधी तकनीक का भी प्रयोग किया गया है, क्योंकि भूकंप प्रभावित ये इलाका है। आप देख रहे होंगे जो नीचे क्षण आए हैं 4 फीट ऊपर है। अब इसमें क्षण पुनः जोड़े जाएंगे ऊपर के स्ट्रक्चर के लिए। इसके जोड़े जाने पर जब यहाँ क्षण जोड़े जाएंगे इसमें, इस 4 फीट के बाद, ये तकनीक है भूकंप रोधी। तो अगर भूकंप के झटके आएंगे तो पूरा स्ट्रक्चर एक बार में नहीं हिलेगा। स्ट्रक्चर में कई जगह अलग अलग ढंग के जोड़ हैं। वो जोड़ जो कमजोरी नहीं देते, मजबूती देते हैं, और मजबूती के साथ साथ इसको भूकंप रोधी बनाते हैं, जिससे कि अगर कभी 7 पॉइंट का भी भूकंप आता है तो उस परिस्थिति में भी यह मंदिर टिका रहेगा। इस लिहाज से इंजीनियर इसको तैयार कर रहे हैं। इसमें पूर्व में जिस भगवान की प्रतिमा स्थापित थी, कृपया बताएं किस भगवान की इसमें प्रतिमा स्थापित थी, और आने वाले समय में क्या वही उसी भगवान की प्रतिमा स्थापित रहेगी या कुछ चेंज होंगे? लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा यहाँ स्थापित थी, लेकिन हमने चूंकि कहा कि ये सूर्यकुंड धाम मंदिर बन रहा है, तो इस पूरे सूरजकुंड धाम का, इस तीर्थ स्थल का एक अक्ष इसमें आएगा, एक मॉडल होगा ये इस पूरे मंदिर का। इसमें अखंड ज्योत भी होगी, लक्ष्मी नारायण भी होंगे, सूर्य देव भी होंगे, और साथ साथ इस परिसर के अन्य देवी देवता भी इसमें स्थापित होंगे। जी। हो गया बिहारी? हो गई? उसका साउंड मिल गई?